10x अपॉन x। मैंने अभी समझाया था कि अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, तब ये 1 बनेगा। और देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x, ऑलवेज रिमेंबर दैट x इक्वल टू 1। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। 6 लिमिट x टेंड्स टू 0, याद आ गया वो कुछ? यस सर। log Yes, sir. 1 प्लस x अपॉन x। मैंने आप लोगों को, याद करो कुछ बातें, मैंने आप लोगों को सप्लीमेंट्री पढ़ाई थी लिमिट की, यस सर। तो वो भी इसके अंदर है। देखो ध्यान से, ये वो फार्मूला है कि ये x होगा तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। और यस सर। बिल्कुल देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन log 1 प्लस x होगा, तभी ये 1 होगा। सेवंथ नंबर पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो, फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। e of x minus 1 upon x, always remember that is this। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तभी ये 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x अपॉन e of x minus 1 होगा, तभी ये 1 होगा। फाइनल में जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। 8 नंबर पर ये फॉर्मूला भी याद होगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x is equal to, always remember that, log a। और लिमिट x टेंड्स टू 0 x upon a of x minus a log a। ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, याद करो, इंफिनिटी 1 by x is equal to 0 होगा। पहले ये बताइए, फॉर्मूला शीट बिल्कुल कंप्लीट समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ सर। गई। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत चीजें अच्छी तरह से, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसी के ज्यादा मटेरियल नहीं है ये, तो थोड़ा सा मटेरियल है जो आपको लर्न करना है, बार बार समझना है, उनको लर्न करके उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, बस हर चीज को। ठीक है। यस सर। यस सर। 1 मिनट सर, एक सेकंड। सर थोड़ा साइड हो जाओ। सब बहुत टाइम लगा रहे हो यार भाई, आज तो बच्चों कल ही इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मैंने कहा। Done, sir. नोट कर लिया। ये सारे 11th के फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला नया नहीं लिखवाया मैंने, बस आपको तो जो एक बच्चे ने 11th नहीं करी थी या 11th को प्रॉपर नहीं पढ़ा था, उसकी वजह से क्वेश्चन मैंने लिखवाने पड़े मुझे सारे फॉर्मूला। आपका काम सिर्फ इनको लर्न करना, प्रैक्टिस पे लेके आना बार बार, बस। ठीक है। यस सर। यस सर। जितने क्वेश्चन, Sir. Yes, आप sir. एक भी क्वेश्चन नया मत करना, जितने मैं कराऊं उतने कर लेना, बस आप, मैं क्लियर कर दूंगा ओके बस सर। हर चैप्टर में। ओके सर। चलो, यस सर। Yes, sir. अभी भी किसी ने नहीं लिखा तो बताओ मुझे जल्दी से। सर हो गया। सर डन। अब देखिए ध्यान से, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का 5.1 एक्सरसाइज।
कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो आपको और समझाना है यहाँ से, ताकि तो आपको चीजें क्लियर हो। देखिए बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम ज्यादातर चीजें सीखते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन हमने 11th में भी करे थे, अगर आपको याद हो तो। 2x + 3 if Yes, x sir. less than equal to 2 and 2x - 3 if x is greater than 2। yes या no? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. आपको वो जो मैंने बोला था कि आपको तो वो पॉइंट ढूंढ के लाना है जहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने क्या कहा कि जब इक्वल टू वाला, जहां पे इक्वल टू वाला सिंबल होगा, समझ लो वही पॉइंट है जिसके ऊपर हमें एट x = 2 के ऊपर चेक करना है लिमिट को, इसके फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। बोलो क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज लास्ट टर्म लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू, c का काम कर रहा है 2, तो 2 से माइनस का काम करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और मिलेगा मुझे f(x)। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. सर भाई बच Yes, भाई sir. बच सर एक बार दोबारा बता। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 कहाँ से आया? मैंने कहा था कि जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट है हमारा। ठीक है ठीक सर। है, अब मैं हमने कहना चाहते हैं दोबारा से कि अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो ये 2 के माइनस जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। अब ये फंक्शन सेकंड स्टेप होगा इसका फंक्शन का, कि आखिर लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 2 यानी 2x से कम, यानी 2x + 3। दिस इज 2x + 3। हां या ना? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, दिस इज लिमिट। अब ध्यान से देखो, ये होगा मेरा x टेंड्स टू 0। बोलो बेटा, Yes, sir. यस Yes, sir. टेंड्स टू 0। अब मेरी बात ध्यान से समझना इन चीजों को। जब मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू जो बनेगी वो c - h बनेगी, या x की वैल्यू बनेगी c + h। हाँ या ना के जवाब दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही मतलब था इन चीजों का। Yes, sir. और भाई ये जिसके गाने बज रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ उसकी चुकाई कर दूंगा। घर टॉपिक को खराब मत करो और दिमाग भी खराब मत करो, क्योंकि टॉपिक दिमाग पे एक ही जगह सेंटर में माइंड अभी मुझे क्या पढ़ाना है, इसमें मूड खराब ना हो बिल्कुल भी, ना तुम्हारा ना मेरा। देखिए अब मैं कहना चाहता हूं कि x की वैल्यू c - h है, तो देखिए x की वैल्यू c माइनस मतलब 2 - h होगी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. लिमिट कहाँ चेंज होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ये एक स्टॉपेज पॉइंट ही है, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब लिमिट यहाँ रख दी। 2 - 0 + 3 दैट इज 4 + 3 मतलब 7। यस या नो? Yes, sir. अब देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी 2 से ज्यादा। अब देखिए फंक्शन से पता लगेगा कि 2 से ज्यादा फंक्शन है कौन सा। देखिए ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से ज्यादा है, यही मतलब है इस चीज का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसका मतलब फंक्शन कौन सा बनेगा? यही बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. यानी मैंने लिखा इसको 2x - 3, यानी मैंने लिखा इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 टू
2 plus h minus 3, yes या no? Yes, sir. Yes. अब इसकी लिमिट यहाँ रखी मैंने 2 plus 0 minus 3 and that equal to 4 minus 3 that equal to 1. क्या आपने ध्यान से देखा, क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. तो इसका जवाब कैसे लिखोगे? So therefore limit x tends to 2 minus of fx is not equal to limit x tends to 2 plus of fx. So therefore, sorry, f of x is discontinuous at x is equal to 2. बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर करके गया अभी हमारी। कॉपी करिए फिर आगे चलेंगे। जी भाई, मैं भाई पढ़ा हाँ। हो गया सर। ये सिखाना बाकी रह जाता है बच्चों, वो भी सिखा दिया लोगों ने। 7th क्वेश्चन में अभी नहीं कराऊंगा, 7th क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन कराने के बाद करूंगा। चले आगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा के जाते हैं हमें। इन दोनों क्वेश्चन के बाद वापस 7th क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा f of x is mod of x upon x not equal to 0 if x is equal to 0। हमने कहा कि at x is equal to 0, at x is equal to 0, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, अच्छा, sir. एक बात बताओ, ये इसका मतलब क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 सीटें हैं, 1 2 3। इसका मतलब आप इस पे नहीं बैठोगे, इसका मतलब आप लेफ्ट पे भी बैठ सकते हो और राइट पे बैठ सकते हो। ये मतलब है इस चीज का। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी, फंक्शन होगा, और राइट हैंड फंक्शन भी यही होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। Yes, sir. और एट ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। Zero. चलो फाइन। हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod of x upon x, या अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 mod 0 minus h upon
0 माइनस एच, हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? अच्छी Yes, तरह से? sir. यस सर। देखिए अब Yes, sir. एक बात समझिए, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें ही हैं। हमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ माइनस एच मतलब h हो जाएगा और ये माइनस एच दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये -1। अब यहाँ पर कोई h की वैल्यू बचती तो हम लिमिट रखते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो इसका मतलब -1 ही माना जाएगा। इसका समझ में आ रही है मेरी बात अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। वैसे क्वेश्चन हो गया था, आपको पता होना चाहिए। पूछो कैसे, एट अ पॉइंट से पता लग रहा है कि नॉट इक्वल है, फिर भी मैं कर रहा हूँ राइट हैंड में, क्योंकि आप लोगों को जितना ज्यादा समझ में आए उतना ज्यादा कष्ट। 0 प्लस यही फंक्शन है मॉड ऑफ x अपॉन x, ये चीजें क्लियर कर चुका हूँ पहले भी। Yes, sir. यस सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, सो दीस आर कैंसिल। आपने क्या देखा कि ये -1 आ रहा है आंसर और ये 1 आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. So therefore limit x tends to 0 minus of x is not equal to limit x tends to 0 plus of x। भाई नेक्स्ट वीक में शायद मैं गाँव जा सकता हूँ 2-3 दिन के लिए, मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरी बुआ जी की दूध ज़्यादा तबीयत खराब है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जाना पड़ सकता है नेक्स्ट वीक। समझ में आई मेरी बात? यस सर। Yes, sir. F of x is discontinuous at x is equal to 0। बोल बेटा, क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन चीजें, बेहतरीन। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes. अभी तो सर समझ रहे हैं क्योंकि ये वाला चैप्टर समझ नहीं आया था 11th में सही से। Yes, sir. सर सर बोल। सर मैं कह रहा था प्लीज कोशिश करना कि थोड़ा कम पढ़ाओ सर, तो नेट अच्छा नहीं आ रहा, ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आ रहा यार भाई ऐसे करोगे यार भाई, ये बताओ। सर। सच बता रहा हूँ सर, झूठ नहीं बोल रहा, नेट बड़ा वीक आ रहा है सर वेदर की वजह से। प्लीज थोड़ा कम पढ़ाना सर। रिकॉर्डिंग देख लियो भाई। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, आप कह रहे हो कम से कम पढ़ाओ। सर रिकॉर्डिंग है तो सर कल चाहे सर कल चाहे आधे घंटे की क्लास एक्स्ट्रा ले लो सर। यार भाई पहले सर अटेंडेंस मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ सर। सर दूसरे बैच में क्या चल रहा है? सेम चल रहा है, सेम डिक्टो क्वेश्चन 8 कराया था, 9 कराया था, वापस 7 करा रहा हूं। और हमसे इतना आगे हैं क्या वो? सेम को एक दिन एडवांस, एक दिन उनकी पहले होती है, आपकी नेक्स्ट डे एक दिन बाद में होती है बस, और सेम है बिल्कुल। ओके। ख्याति ख्याति ठीक। Present, sir. तो बेटा कब से बोल रहा हूँ ख्याति, आवाज नहीं आती। No, sir, मुझे अभी आया। आकांक्षा, Present, sir. गरिमा, Present, sir. खुशी, खुशी है ही नहीं वो तो, अभी थी। सर क्लास में ही डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। तनिषा, Present, sir. अंश शर्मा जी, प्रेजेंट सर। अर्पित, और अच्छा 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 अच्छा, तो मेरे पास फोन आया था। अंश गुप्ता जी, प्रेजेंट सर।
अंकित गुप्ता जी, Present, sir. लक्ष्य शर्मा जी, Present, sir. तुषार अग्रवाल जी, Present, sir. रंजन चौहान जी, अंकित सॉरी संस्कृति, प्रेजेंट सर। सचिन यादव, प्रेजेंट सर। मयंक कुमार, Present, sir. हर्षित यादव, प्रेजेंट सर। कुणाल यादव, सर उसका माइक काम अच्छा कर रहा है। हर्षित रंजन, Present, sir. सोनल कुकरेती, प्रेजेंट सर। तीशा यादव, प्रेजेंट सर। हार्ड, Present, sir. अच्छा तुझे ही पता कि तू हार्ड है। ये दक्षेश, मयंक राज, सर उसका भी नेट नहीं आ रहा सर, वो भी आता है। मयंक राज का नेट नहीं आ रहा था तो इसलिए आया नहीं क्लास में आज वो। हाँ सर उसका नेट ही नहीं आ रहा था, 2 बार से कॉल करके बोला कि सर को बता दियो। गौरव टंडन, Present, sir. तनिष्क, तनिष्क Present, sir. कल्याणे, Present, sir. आदित्य नेगी, Present, sir. अंशिता गिरा, प्रेजेंट सर। एकता, प्रेजेंट सर। श्रद्धा, प्रेजेंट सर। अनुश्री, प्रेजेंट सर। और देवांश। Present, sir. सारे बच्चे ध्यान से सुने, खूब अच्छी वाली मेहनत करें। हाँ जी सर मेरी बेटी, लगा दी थी। सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं ली। नाम बताओ। सर आराध्या गुप्ता। आराध्या की, एक Yes, मिनट sir. बेटा, है तेरी अटेंडेंस लगा दी मैंने तो। हर्षित रंजन के नीचे थी ना, हर्षित रंजन के साथ ही तेरा नाम है बेटा, इसलिए ओके सर ओके। और सर मेरी। उसी की लगा दी। ठीक है सर, वो मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, इसलिए पूछा। आप देखो मेरी बात ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। 9 क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग एक भी क्वेश्चन खुद मत करना, बस आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ आपका काम रहेगा प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा खुद ही। Sir, x less than 0 है x. आपने x. एट x = 0 के ऊपर चेक कर लो। ध्यान से देखो, ध्यान से। मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट। जीरो से माइनस ऑफ x। जीरो से देखो, x की वैल्यू 0 से कम, इसका मतलब लिमिट x → 0, 0 minus h upon mod of 0 minus h। अपॉन h, दोनों कैंसिल आउट और a माइनस 1। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो प्लस ऑफ x, जीरो प्लस जीरो से ज्यादा Minus. देखो डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू दे रखी है -1। देखो जीरो ग्रेट x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है -1। बोलो। Yes,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखने की बात है कि ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। अब क्या सॉल्व करना पड़ेगा Continuous मुझे? है। एट अ पॉइंट भी, हाँ पॉइंट एट अ पॉइंट भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, अरे इसमें तो x ही नहीं। 0 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू -1 ही है। Yes, sir. So therefore limit 0 minus of f(x), 0 plus of f(x), x and 0 of f(x) are all equal to -1. So therefore f of x is क्या है? Continuous and Continuous. equal to। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, Yes, आ गया sir. sir. Yes, sir. सर ये एट पॉइंट वाला नहीं आया सर, ये दूसरा क्यों नहीं सबसे आया राइट। बेटा? सर, थोड़ा सा ऊपर सेम कर ही दो। तो है यार, सेम ही तो है बेटा। ये देखो ना आप लोग, भाई इक्वल टू का सिंबल था, ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दे रखी, फंक्शन तो दे नहीं रखा, तो फंक्शन Yes, की sir. वैल्यू कितनी है? -1। तो सीधा Yes, फंक्शन की sir. वैल्यू देखो कितनी है? -1। ओके तो सर। बेटा सर मतलब जब वैल्यू दे रखी होती है तो Yes, sir. एट पॉइंट निकालना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बोला। जब लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने ये बोला। ओके सर। पॉइंट 0 पॉइंट है, उसी के ऊपर चलो एट अ पॉइंट को। So, हाँ जी, x is smaller than 0 and x is greater than 0 होगा, मतलब x को क्या मानेंगे? जैसे आप इसमें x को, तो उस पे तो मतलब गिवन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? बेटा ये देखो याद है आंसर। ये क्या मतलब है इस चीज का? 0 से कम। इसका मतलब 0 से कम स्मॉलर देन 0 है कि नहीं इसका मतलब? ये सर, लेकिन क्वेश्चन में इक्वल भी तो दे रखा है ना कि मतलब x इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ इसका मतलब क्या है? ये इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एट अ पॉइंट है, मतलब 0 के ऊपर। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने इसके ऊपर प्लस या माइनस नहीं लगाया, देखो ध्यान से। सर मैं वही पूछ रही हूँ, अगर कि किसी क्वेश्चन में एट द पॉइंट नहीं लिखा होगा, मतलब कि नहीं दिया होगा, तो उसमें क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी चलती है एक 0 से, मतलब 0 का मतलब कहीं से तो स्टार्ट होता ही होता है इंसान। जवाब दीजिए। आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूस कहीं से तो स्टार्ट होगा। आप मतलब जब आप दौड़ते हो तो पहले तो बोला ऑन योर मार्क, तो आप 0 पे ही तो हो। यस सर। गेट सेट गो, बोलो। ये बात बोलते हो कि नहीं बोलते आप? यस सर। Yes. या फिर कहते सीधा आया दौड़ो, ऐसा तो कभी आज तक किसी ने बोला ही नहीं। ध्यान दो इस बात पे। क्या थी? ऊपर कर दो थोड़ा सा। यस yes, सर। सही है, तो समझ गए। मतलब उसमें हम लोग मान लेंगे कि वो 0 पे है डायरेक्ट। यस,
इक्वल टू का मतलब जरूरी नहीं कि जीरो पे हो, मतलब उस पॉइंट के ऊपर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम हैं एट दैट टाइम यू आर स्टैंडिंग हियर। सो ये जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज कॉल्ड एट अ पॉइंट। इज दैट क्लियर? यस सर। सर हाँ जी, सर मुझे लाइटिन कर लो सर, दूसरे फोन मुझे से कनेक्ट किया है मैंने। मैं जिसका नाम नहीं होता ना उसको कभी भी एंटर नहीं देता हूं कर लेंगे, तो कोई भी। सर वो मेरा ही है। अब वही तो इसलिए तो बोला तूने, जब मैंने कर लिया। कोई भी बच्चा होता है जिसका नाम, कभी क्या होता है कि कोई कुछ भी बोल देता है, जैसे बाहर का बच्चा आ गया ऐसे मैंने नंबर दे दिया नाम और फिर उसे ज्वाइन कर लिया, और कोई कुछ भी बोल देता है तो बच्चे बैठे बैठे ऐसे बच्चों में एंट्री कभी नहीं देता जो अननोन पर्सन है। आज तक इंस्टीट्यूट में कितने साल हो गए? मुझे 20 साल। कभी भी कोई बुराई नहीं हुई, मुझे आज तक करवाने का इतना आशीर्वाद है। तो ट्यूशन के अंदर रोज कुछ ना कुछ अपना खड़ा रहता है, आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि मैं क्लियर बोलता हूँ भाई, फिर मैं कैसे बनाऊँ नहीं भाई, लड़की है सर हो गया। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। 5 मिनट रेड है, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 7 क्वेश्चन मुझे कराना था लेकिन मैं कराऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि 2 केस है इसके अंदर। सेंट्रॉइड वाली 2 एक्चुअली क्या है इसमें, 3 और दो case है। -3। हाँ। इसमें 2 केस है, इसलिए एक तो -3 और 3, और टाइम मेरे पास इतना बचेगा नहीं। हाँ भाई, मिनट रह रहे मेरे पास 4। रीजॉइन करना है ना? नहीं करना, अगर कोई डाउट होगी तो कराता ये अगली क्लास में कराऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। जी सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 ओके सर। सर कोई होमवर्क? ओके सर। होमवर्क ये है, चैप्टर नंबर 2 तैयार कर लीजिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सेकंड को कम से कम 5 बार रिवीजन करो। जितनी बार ज्यादा रिवीजन करोगे ना, उतना ज्यादा 5th चैप्टर और 7th चैप्टर सबसे आसान बनेगा। ये सेकंड चैप्टर। ओके सर। ओके सर। तो हाँ जी, तो बोलो। तो आपने बोलो। कहा था कि आप संडे को क्लास लोगे, फ्राइडे को टाइमिंग बताओगे। संडे को क्लास लूंगा, फ्राइडे को टाइमिंग बताऊंगा। यस सर एक आपने काम करो तो सर संडे को आप- हेमंत सर भी क्लास लेते हैं। अरे मेरी Yes, भाई sir. मेरे से